नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर लगातार एक सीरीज में डिस्कशन करते चले आ रहे हैं। यूपी एपीओ मेंस हो, प्री हो, बिहार एपीओ मेंस हो, प्री हो, या यूपी बिहार की जुडिशियल सर्विसेज का मेंस और प्री हो, वर्तमान में जो ट्रेंड आपका चल रहा है प्रश्नों के पूछे जाने का, तो अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है, थ्योरेटिकल पूछ रहा है, तो दूसरा तीसरा खंड आपका दृष्टांतों से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो उनके उत्तर में बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है। उत्तर हमें पता भी है तो आंसर क्या लिखना है उसमें भी कन्फ्यूजन रहता है। उसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सभी आपके जो भी पेपर हैं उन सभी की समस्याओं पर लगातार हमारी डिस्कशन चल रही है। आज हम लोग सीआरपीसी की एक समस्या के साथ हैं। जिस समस्या के साथ हैं उसके आसपास भी कई समस्याएं हैं, जिनमें से एक हमने चुना है। आप लोग हमारा चैनल देखते हैं, उसी में से किसी बच्चे ने कहा था कि इस इलस्ट्रेशन पर भी आप एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मैं उसी इलस्ट्रेशन से जुड़ा हूँ। धारा 300 का इलस्ट्रेशन यफ है सीआरपीसी में, उसी से जुड़ा हमारा व्याख्यान रहेगा। उसी से जुड़ी ये जो बात लिखी हुई है, किस तरह अपवादित स्थिति में लिखी है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या है। इलस्ट्रेशन आपके सामने है, आपके पास बेयर एक्ट है। थोड़ा सा हम अपने प्रयास में देखें क्या उसको प्रश्न के रूप में कैसे कहा जाए। घा को लूटने के लिए का, खा और गा पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है। इस प्रश्न की एक और ख़ास बात है कि आप यहाँ से ऐसे प्रश्नों को यदि आप सॉल्व करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को जो बार बार आपका प्रश्न आती हैं, एक रोटेशन चलता रहता है और चीज़ें जो आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भूल जाते हैं, वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि समस्याओं के साथ जब कोई प्रोविज़न आते हैं तो दिमाग में वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बैठ जाते हैं। इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो लूटा है, ठीक है, लूट के लिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है। दोष सिद्ध किए, मतलब आरोप लगाया गया, विचारण किया गया और दोष सिद्ध कर दिए गए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि डकैती के लिए, अब लूट से डकैती पर आ गए हैं, उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात, यानी कि जिन तथ्यों पर लूट के लिए दोष सिद्ध किया गया उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात क, ख, ग पर क्या आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। यानी कि उत्तर तो आपके इलस्ट्रेशन में लिखा कि यस, आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है और दोष सिद्ध किया जा सकता है। वो उत्तर इलस्ट्रेशन यफ आप धारा 300 का पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, स्पष्ट मिलेगा। अब हमारी समस्या क्या है, अब आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे कि उपरोक्त समस्या धारा 300 सीआरपीसी धारा 300 के इलस्ट्रेशन यफ से संबंधित है, जिसके अनुसार आरोप लगाया जा सकेगा और विचारण किया जा सकेगा। नंबर कई मिलेंगे आपको, नंबर नहीं मिलेंगे। वो तो कह रहा है कि इसे बताइए भाई कि आरोप लगाया जा सकता है, आप कह रहे हैं यस, विचारण किया जा सकता है यस, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बताएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इस बात को जस्टिफाई किया जाए कि यस, ठीक है, हाँ, आरोप लगाया जा सकेगा और विचारण किया जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे जस्टिफाई होगा, इस बात को आपको समझना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मूल नियम क्या है। मूल नियम सीआरपीसी में आप जानते हैं धारा 300 में रेस जुडिकेटा का नियम है। ठीक है, धारा 300 आपको लिखना पड़ेगा शार्ट में कि धारा, चाहे हेडलाइन ही केवल आप लिख दीजिए कि धारा 300 कहता है पर्सन वन कन्विक्टेड आर एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण ना किया जाना। और ये यही नहीं लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स में, संविधान में भी लिखा हुआ है कि किसी को दोबारा दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा
जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में दोहरे दंड से सुरक्षा दी जा रही है। तो रेस जुडिकेटा, प्रांग न्याय का सिद्धांत, संविधान की आर्टिकल, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि किस तरह प्रश्न पूछा है उस तरह। फिलहाल तो हम समस्या के रूप में ले रहे हैं। तो समस्या के रूप में धारा 300 बताती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किन्हीं तथ्यों पर आधारित एक बार चार्ज किया गया और ट्रायल करने के बाद कन्विक्ट कर दिया गया या एक्विट कर दिया गया, तो दोबारा उसी तथ्य पर उस पर विचारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन धारा 300 के पहले पार्ट के अपवाद प्रस्तुत होते हैं तीसरे खंड में, उपखंड 3 में और उपखंड 4 में। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या लिखना है? धारा 300 लिखना है, 300 का दृष्टांत F लिखना है, चा लिखना है, दृष्टांत F लिखना है, चा लिखना है, और फिर 300 का उपधारा 3 और उपधारा 4, मुख्य ये 4 है, मुख्य 4 है। ठीक है, जो इलस्ट्रेशन दिया है मुख्यतः 4 पर आधारित है। तो कहने का मतलब क्या है? तो हम उपधारा 3 और उपधारा 4 को देखते हैं। उपधारा 3 को अगर समरी में देखें तो कहा जा रहा है कि कोई दोष सिद्ध किया गया है, ठीक है, और भिन्न अपराध, यानी कि फिलहाल जिस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है बाद में भिन्न अपराध क्रिएट हो जाए तो उसके लिए भी एक दृष्टांत लिखा हुआ है, या न्यायालय को जानकारी नहीं थी उस अपराध की तो दोबारा ट्रायल किया जा सकता है। ये अपवाद ये हुआ। अब इस इलस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मुख्य अपवाद है वो क्या है? सब रूल 4 है। सब रूल 4 कहता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है जिन तथ्यों पर आधारित, और जो नया आरोप लगाया जा रहा है, पिछला विचारण करने वाला न्यायालय यदि नए आरोप के लिए सक्षम नहीं था, यदि नए आरोप के लिए सक्षम नहीं था तो सक्षम न्यायालय के समक्ष नया आरोप लगाते हुए उसका विचारण किया जा सकता है और दोष सिद्धि, दोष मुक्ति जो भी हो वो दिया जा सकता है। ये उपधारा 4 कह रहा है। ठीक है, कि अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा पहले विचारण किया गया था उस अपराध के लिए विचारण के लिए सक्षम नहीं था, बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है। तो अब आप देखिए, ये बात हो गई। सब रूल 3, सब रूल 4 भी बात खत्म नहीं हुई। अब आपको क्या लिखना है? अनुसूची दी हुई है सीआरपीसी में, अनुसूची फर्स्ट दी गई है। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? लूट के लिए जो कंपिटेंट कोर्ट है वो आपका है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, और डकैती के लिए जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेशन न्यायालय। ठीक है, लूट ट्राइबल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो डकैती ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है। अब देखिए यही अंतर हो गया। उपधारा 4 जो बात कह रही है बिल्कुल स्पष्ट हो गया। क्या कि पहले, अब आइए दृष्टांत पर, इन सब बातों को बताते हुए दृष्टांत पर आइए। जो आपका प्रश्न पूछा हुआ है, क्या पूछा है? कि घा को लूट के लिए का खा गा पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लूट के लिए आरोप लगा सकता है, दोष सिद्ध कर सकता है, लेकिन बाद में हो सकता है पता चला कि का खा गा के साथ चाचा भी थे, यानी कि कोई भी लूट यदि 5 व्यक्तियों द्वारा कर दी जाए तो डकैती की कैटेगरी में होता है। तो उन चाचा के साथ का खा गा पर दोबारा से आरोप लगाया जा सकता है, और इस बार सक्षम न्यायालय कौन होगा? सेशन कोर्ट होगा। इसलिए आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। बहुत सीधा उत्तर है, लेकिन इतनी जगहों को जाते हुए यदि आप आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि उपरोक्त दृष्टांत में पहला न्यायालय लूट के लिए आरोप लगाया था, लेकिन जो नए आरोप की बात हो रही है वो डकैती के लिए हो रही है, और डकैती के लिए पहला न्यायालय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट
ट्रायल करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सेशन कोर्ट के सामने डकैती के लिए आरोप लगाते हुए विचारण किया जा सकता है। सिंपल सा है, लेकिन इतना अगर नहीं आप समझ रहे हैं तो नहीं होगा। एक बार फिर से धारा 300, एक बार अगर कोई दोष सिद्ध या आफ्टर ट्रायल दोष सिद्ध या दोष मुक्त हो जाता है तो दोबारा उन्हीं तथ्यों पर नया वाद नहीं लाया जाएगा, नया विचारण नहीं होगा, नया दोष सिद्धि नहीं होगी। फिर धारा 300 की उपधारा 3 और उपधारा 4 अपवाद प्रस्तुत करते हैं। 2 से 6 तक अपवाद ही है, 3 और 4 अपवाद प्रस्तुत करते हैं। 3 के अनुसार कोर्ट को मालूम नहीं था तो दोबारा आरोप लगाया जा सकता है, और 4 के अनुसार यदि पिछला विचारण जो हुआ है नए आरोप के लिए सक्षम नहीं था तो नए सक्षम न्यायालय में आरोप लगाते हुए उसका विचारण किया जा सकता है। उपधारा 4 के अनुसार उपरोक्त मामले में लूट के लिए पहले विचारण हुआ है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष, लेकिन अब डकैती का आरोप लगाना है तो डकैती का विचारण करने के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है, इसलिए उपधारा 4 के अनुसार सक्षम न्यायालय, बाद के सक्षम न्यायालय सेशन न्यायालय के समक्ष डकैती के लिए आरोप लगाते हुए उसका विचारण किया जा सकता है। और उपरोक्त समस्या धारा 300 के इलस्ट्रेशन F पर आधारित है। सिंपल, ये आपका उत्तर होगा। अगर इतनी बात नहीं लिख रहे हैं, फर्स्ट शेड्यूल में कौन किसके द्वारा ट्रायबल है नहीं लिख रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। प्रथम अनुसूची का उल्लेख करिए, ठीक है। 392 में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है, और डकैती के लिए, लूट के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो डकैती के लिए सेशन कोर्ट लिखा हुआ है। उलट कर देख लीजिएगा, एक बार कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ इलस्ट्रेशन ये भी आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने भविष्य की दिशा में एक पॉजिटिव कदम बढ़ाते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें यहाँ हो रही हैं और उन चीज़ों को खोज कर यहाँ पर लाया जा रहा है जो मूलतः एक विद्यार्थी की समस्या होती है। वीडियो कुछ भी बनाया जा सकता है लेकिन समस्या अनिवार्य है। इस पर पूरी सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप प्लेलिस्ट्स में जाइए, आपको आईपीसी से रिलेटेड, सीआरपीसी से रिलेटेड, एविडेंस से रिलेटेड, अभी एपीओ सामने है, जुडिशरी आते आते आपके अदर भी जो एक्ट्स हैं उनसे भी रिलेटेड जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हैं सीरीज से मिलते रहेंगे ताकि आपको समस्या ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।